प्यारे बच्चों, आप सब कब कैसे हैं? पढ़ाई चल रही है? चलिए, अब एग्जाम का दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए, आज हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है वन कटाई, जिसका दूसरा नाम वनोन्मूलन होता है और उसी को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। यहाँ हम टॉपिक को लिख दे रहे हैं, वन कटाई, या इसका एक और नाम होता है वनोन्मूलन। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। पहले देखेंगे कि यदि क्वेश्चन नहीं आता है 2 नंबर के लिए कि वन कटाई या वनोन्मूलन क्या है, तो देखिए, वन कटाई का मतलब क्या होता है ना, कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों की कटाई करता है, जिससे होता क्या है कि वन प्रदेश वन रहित क्षेत्र में बदल जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वन कटाई या वनोन्मूलन। अब यहाँ पर भारत जो है ना, भारत जो देश है, तो भारत देश में यह वन कटाई या वनोन्मूलन की जो प्रक्रिया है बहुत तेजी से चल रही है। ठीक है, आखिर लोग वन काटते क्यों हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो वन कटाई का मुख्य कारण होता है बढ़ती हुई जनसंख्या। वन कटाई का मुख्य कारण होता है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या इसका मुख्य कारण। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेंगे वैसे वैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ेगी, और वह आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ लोग अपना वो वनों को काटेंगे। जैसे क्या करेगी, जैसे आवश्यकता क्या है, तो जैसे मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब के लिए करते क्या है ना, कि अपने जो कृषि योग्य भूमि में उसको वनों को काट कर तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वन की संख्या कम हो जाती है। अब इसके अलावे फर्नीचर बनाना हो, उसके बाद में कुर्सी बनाना हो, टेबल बनाना हो, ईंधन का काम हो, मकान बनाना हो, तो इन सब में वन की यानी लकड़ी की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसमें किसान क्या करता है कि जंगल को काट कर उसको कृषि योग्य भूमि में बदल देता है। तो वो जितने वनों को काटता है, तो हो सकता है उससे खेती करता है। जो वन काटता है तो उस वनों को, लकड़ियों को जलाता है, जलाने के बाद उससे राख निकलता है, और उस राख को किसान क्या करता है कि उसको उर्वरक के रूप में अपने खेतों में उपयोग करता है। तो इसी प्रकार पृथ्वी पर यदि वनों की संख्या घट जाती है, तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य या फिर और सारे जो जीव जंतु होते हैं, तो उन सारे जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इतना ही आज टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलिए लिखिए तो।